हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं आज एक नए टॉपिक को लेकर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार पेपर में रिपीट होता रहता है। और इसे आज हम आपको इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। आपको करना क्या है, पूरी वीडियो देखिए और ध्यान से समझिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा और आप इसे 100% आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आते हैं वीडियो की ओर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो चित्र हम आपको पहले चित्र समझाते हैं दोस्तों। तो चित्र देखिए, ये चित्र है। ये एक समान क्षेत्र है। ये जो एरो दर्शा रहे हैं ये एक समान क्षेत्र को दर्शाते हैं। ये जो एरो हैं ये एक समान क्षेत्र को दर्शाते हैं। ई, ये जो एरो है ये ई इन एरो का सिंबल है जो कि एक समान क्षेत्र को दर्शाते हैं, जिसमें 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव, एक समान क्षेत्र में 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2L है, जिस पर यहाँ पर F1 कार्य करता है तथा यहाँ पर F2 कार्य करता है, जिस पर दो बल युग्म कार्य कर रहे हैं एक वैद्युत द्विध्रुव पर, जो कि थीटा कोण पर रखा हुआ है। 2 थीटा कोण पर यह रखा हुआ है। एक तरफ इसके माइनस क्यू आवेश उपस्थित है तथा दूसरी तरफ प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तथा यहाँ पर कोण जो है वो साइन थीटा है। 2 साइन थीटा यहाँ पर कोण हमारा बन रहा है। तो दोस्तों, होता क्या है, F1 इजिकल टू F2 इजिकल टू QE। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि बल F1 और बल F2 के बराबर है QE हमारा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना क्या होगा, इसके लिए आप लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र को ई एरो द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें 2L लंबाई का एक द्विध्रुव 2 थीटा कोण पर रखा है, जिस पर F1 व F2 दो बल युग्म कार्य कर रहे हैं जो इसे घुमाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे एक दो बार पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चित्र के माध्यम से पूरा लिखना है। इसे लिखने के बाद अब हम इसे सिद्ध करेंगे। अतः बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म गुणा दूरी। बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल युग्म गुणा दूरी के। तो दोस्तों, बल युग्म आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं। ये टो इजिकल टू QE। बल युग्म मैंने बताया था कि F1 इजिकल टू F2 इजिकल टू QE है, इसलिए बल युग्म के स्थान पर हमने रख दिया है QE इंटू दूरी। दूरी क्या है हमारी, 2L। वैद्युत द्विध्रुव की दूरी थी 2L साइन थीटा। तो ये लिखने के बाद हम इसे सोल्व करेंगे। तो टो इजिकल टू ये Q और 2L हम एक तरफ ले आएंगे, यहाँ पर गुना में Q और 2L हम एक तरफ गुना में ले आएंगे और E की गुना यहाँ साइन थीटा में साथ कर देंगे। तो दोस्तों, इसके बाद करना क्या है, टो इजिकल टू P। ये P कैसे है, क्योंकि Q इंटू 2L, P इजिकल टू Q इंटू 2L। ये आपने पढ़ा होगा कि Q इंटू 2L होता है P के बराबर। तो टो इजिकल टू यहाँ पर हमने P रख दिया, इसके बराबर होता है P, इसलिए हमने यहाँ पर P रख दिया इंटू ई साइन थीटा। दोस्तों, हमने सेम यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद यदि यह थीटा कोण अधिकतम 90 डिग्री हो सकता है, तो यदि यह थीटा कोण अधिकतम 90 डिग्री हो सकता है तो हम इसका अधिकतम मान निकाल लेंगे। तो टो इजिकल टू PE इंटू 1। P इंटू 1 क्यों आया, क्योंकि साइन 90 डिग्री इजिकल टू होता है 1। तो हमने यहाँ P इंटू 1 कर दिया, क्योंकि साइन थीटा का मान हमने क्या रखा था, 90 डिग्री। तो इसका मान यहाँ 1 रखने के बाद हमारा निकल के क्या आएगा दोस्तों, टो मैक्स मतलब टो मैक्सिमम अधिकतम इजिकल टू P, क्योंकि P में 1 की गुना करेंगे तो P रहेगा। तो ये हमारा इसका निकल के आ गया है, टो इजिकल टू मैक्सिमम इजिकल टू PE। तो इसे अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो टो सदिश इजिकल टू P सदिश इंटू E सदिश। तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले पे बेस ही, ये जो हमारा निकल का, इस पे बेस ही हमें यहाँ पर एक थ्योरी लिखनी है जिससे कि इस पर अच्छा प्रश्न पड़ेगा। अतः एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, अधिकतम आघूर्ण यानी टो मैक्सिमम टो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण
P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा तीव्रता E के गुणनफल के बराबर होता है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि ये है तथा तीव्रता E के गुणनफल यानी इन दोनों के गुना के बराबर होता है ये। यही हमें यहाँ पर लिखना है। तो यही था हमारा पूरा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी सी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।